नमस्कार मित्रों, कैरियर पाथ जीके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो इसे जानते हैं। किसी आबादी में अधिकांश लोगों में किसी संक्रमण के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाने को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ऐसा होने से वायरस का प्रसार थम जाता है। यह दो तरीके से हो सकता है। एक तो वायरस के फैलने के साथ साथ लोगों में यह प्रतिरोधक क्षमता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, और दूसरा तरीका वैक्सीन के माध्यम से इसे विकसित करने का है। इसे हिंदी में झुंड प्रतिरक्षा भी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, 8 जिलों में एक साथ 240 प्रजातियों के 12 पौधे रोपने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस राज्य के पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नाम रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, स्टार खिलाड़ी रेस ने अपना पिछला मुकाबला खेलने के 2 साल बाद बुधवार को खेल से संन्यास ले लिया। यह किस खेल से संबंधित है या किस खेल से जुड़े थे? ये बेसबॉल खेल से जुड़े हुए थे। चौथा प्रश्न है, 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर अमेरिका में स्थित किस टावर पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम प्रदर्शित होगा तथा श्री राम के चित्रों से इसे सजाया जाएगा? ये टावर है न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर, जो अति प्रसिद्ध टावर है, और यहाँ पर भूमि पूजन शिलान्यास का जश्न मनाया जाएगा। और विशाल नेस्टेक स्क्रीन के अलावा 17,000 वर्ग फीट वाली LED स्क्रीन पर त्रिआयामी चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिलान्यास के चित्र कई होर्डिंग्स पर प्रदर्शित किए जाएंगे। भारतीय समुदाय के लोग 5 अगस्त को टाइम स्क्वायर्स पर इकट्ठा होंगे और उत्सव मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे। 5वां प्रश्न है, भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए यानी $3 अरब ऋण प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है? ये बैंक है बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB। ये भारत को बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। 6वां प्रश्न है, भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को कोचिंग दे चुके किस अनुभवी कोच का गुरुवार को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया? इनका नाम है अशोक मुस्तफी, जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 7वां प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता और कबड्डी खिलाड़ी कविता को किस पद पर नियुक्त किया है? तो ये इन दोनों को खेल एवं युवा जो मामलों का विभाग है उसमें उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। खेल एवं युवा मामले का जो विभाग है उसमें उप निदेशक के पद पर बबीता और कविता को नियुक्त किया गया है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने 30 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस भवन का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस भवन की विशेषता यह है कि 4700 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और साथ ही भारत ने $35.3 करोड़ का आर्थिक पैकेज भी इसमें 2016 में दिया था मॉरिशस को। तो एक तरह से सहभागिता मॉरिशस और भारत में बनी हुई है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल पर प्राचीन जीवन के प्रमाण तलाशने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है
परसेवरेंस यह शक्तिशाली एटलस 5 रॉकेट पर सवार होकर गुरुवार सुबह मंगल की यात्रा पर निकला है। 10वां प्रश्न है, राजस्थान के बरौली में घाटेश्वर मंदिर से फरवरी 1998 में चोरी की गई नटराज शिव की प्रतिहार रूप में दिखाई देती पाषाण प्रतिमा किस देश से भारत वापस लाई जाएगी? ये ब्रिटेन से भारत वापस लाई जाएगी और ये प्रतिमा 9वीं सदी की पाषाण प्रतिमा है नटराज शिव की, जिसमें शिव प्रतिहार रूप में दिखाई दे रहे हैं और 1998 में फरवरी माह में इसे चोरी किया गया था तस्करों द्वारा और इसका बाद में 2003 में पता चला। ब्रिटेन में पहुंचने की जानकारी मिली, ब्रिटेन उच्च आयोग ने फिर यह जानकारी भारत से साझा की और अब भारत में यह मूर्ति पुनः वापस लाई जा रही है। ये 10 प्रश्न हुए। इसके बाद आज के दिन में जो विशेष घटनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं प्रश्न विशेष के माध्यम से। तो आज जो दिन है 31 जुलाई, इसमें इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी हैं उन पर हम चर्चा इसमें करते हैं। पहला प्रश्न आज का यही है कि आज के दिन मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्सव भी है। 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी के महान कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं या कहें कि कथाकार हैं, कथा सम्राट हैं, उनका जन्म वाराणसी स्थित लम्ही गांव में हुआ था। और प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जो सीधे जनता से संवाद करते हुए दिखाई देते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। हिंदी साहित्य की जब जब बात की जाती है तो हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हिंदी के बड़े बेटे के रूप में मानो प्रेमचंद सामने आते हैं, जो गद्य में एक अपनी छाप छोड़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो वाराणसी के छोटे से गांव लम्ही में जन्मे और किताबों के पढ़ने के शौक ने उन्हें एक समर्थ और कथा साहित्य का सम्राट बना दिया। ये प्रेमचंद हिंदी के प्रति अपार स्नेह रखते थे और इसी के कारण इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी, हंस, माधुरी, मर्यादा, जागरण, स्वदेश पत्रिकाओं का संपादन किया और मानो साहित्य के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। सरस्वती प्रेस के माध्यम से इन्होंने हिंदी की सेवा की और प्रेमचंद का व्यक्तित्व यदि कहा जाए तो सहज, आकर्षक और प्रभावशाली रहा। आज भी हिंदी के नाम के साथ प्रेमचंद का नाम भी अमर है। प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, वही प्रेमचंद जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था, वही प्रेमचंद जिनका उपनाम नवाब राय था और प्रेमचंद जो उर्दू से हिंदी में आए थे। जितना स्नेह उनका उर्दू के प्रति था उतना ही उनका हिंदी के प्रति भी रहा। प्रेमचंद के जो शुरुआती उपन्यास हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं और उन्होंने अधिकांशतः अपने उर्दू उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया है। प्रेमचंद को जो ये नाम प्रेमचंद दिया गया है वो उर्दू के लेखक जो उनके मित्र भी थे दया नारायण निगम ने यह प्रेमचंद नाम दिया था। उनका वास्तविक नाम तो धनपत राय था, नवाब राय नाम से वो नवाब राय बनारसी के नाम से वो लिखते थे। तो प्रेमचंद बाद में उपन्यास सम्राट कहलाए। इनके जो उर्दू उपन्यास है वो असरारे माविद, हम खुरबा, हम सवाब, कृष्णा, जलवाए इस्रार, बाजारे हुस्न, गोशाए आफियत, चौगाने हस्ती आदि आदि इनके बहुत सारे उपन्यास है जो बाद में चलकर हिंदी में भी प्रकाशित हुए। जैसे असरारे माविद जो देवस्थान रहस्य के नाम से हिंदी में रूपांतरित हुआ 1905 में, हम खुरमा व हम सवाब ये प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की जो समस्या का चित्रण है वो किया गया। कृष्णा बाद में 1931 में गबन के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसका अनुवाद स्वयं प्रेमचंद ही करते थे। जलवाए इसार ये वरदान के नाम से 1921 में प्रकाशित हुआ। बाजारे हुस्न सेवा सदन के रूप में 1918 में हिंदी में प्रकाशित हुआ और गोशाए आफियत ये प्रेमाश्रय के नाम से 1922 में प्रकाशित हुआ, प्रेमाश्रम के नाम से। और चौगाने हस्ती ये रंगभूमि के नाम से 1925 में प्रकाशित हुआ। निर्मला उपन्यास हिंदी में लिखा हुआ 1927 में जो दहेज एवं अनमेल विवाह का एक बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करता है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार और दलित किसानों के उत्थान की कथा है।
और गोदान इनका अंतिम उपन्यास रहा। 1936 में ये प्रकाशित हुआ था और किसान जीवन का ये महाकाव्य कहा जाता है। किसान जीवन की महागाथा इसके अंदर प्रेमचंद ने रखी और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के जो संघर्ष है उसकी गाथा को भी प्रेमचंद इसके माध्यम से कहते हैं। मंगलसूत्र उपन्यास 1948 में प्रकाशित हुआ, लेकिन ये अधूरा उपन्यास प्रेमचंद का है। प्रेमचंद केवल कथाकार या कहानीकार या उपन्यासकार ही नहीं थे। प्रेमचंद ने भाषा संबंधी भी बहुत सारे निबंध भी लिखे, अनुवाद के क्षेत्र में भी काम किया। और भाषा संबंधी यदि निबंध की बात की जाए तो भाषा संबंधी निबंधों में राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्याएं, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, ये सब इनके प्रमुख निबंध हैं। लिपि संबंधी इन्होंने निबंध लिखा था शिरोरेखा क्यों हटानी चाहिए, जो अति प्रसिद्ध रहा। कहानी संबंधी इन्होंने कई निबंध लिखे जिनमें कहानी कला जो 1, 2, 3 भाग में प्रकाशित हुए। हिंदी गल्पमाला का विकास, दंत कथाओं का महत्व, एक प्रसिद्ध गल्पकार के विचार, प्रेम विषय गल्पों से अरुचि और उपन्यास संबंधी निबंधों में उपन्यास का विषय, ये इनके प्रमुख निबंध है। प्रेमचंद ने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार रखा कि उन्होंने अपने साहित्यिक संबंधी विचारों को व्यक्त करते हुए जब समय समय पर वो शेक्सपियर के, डिंकेस के, वेल्स के, हार्डी के, किपलिंग के, बर्नार्ड शॉ के, हेनरी जेम्स, ब्रांटी आदि अंग्रेजी, मोपासा और बालजाक जैसे फ्रांसीसी और चेखव, टॉल्स्टॉय, गोर्की आदि रूसी साहित्यकारों को उल्लेख किया करते थे। अपने साहित्य के वैचारिक स्तर को ऊंचा करने के लिए वे सतत जागरूक रहे। इस प्रकार प्रेमचंद का एक वाक्य भी है कि प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन के सभापति पद से बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़ें तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न नहीं है जिस पर उनमें विचार विनिमय न होता हो। इसके विरुद्ध हम अपनी ज्ञान गरिमा को देखते हैं तो हमें अपने अज्ञान पर लज्जा आती है। तो ये प्रेमचंद का विराट व्यक्तित्व था। अनुवादक के रूप में यदि प्रेमचंद की बात की जाए तो अनुवाद के रूप में प्रेमचंद क्योंकि अपने साहित्य संबंधी विचारों को व्यक्त करते थे और साहित्यकारों से प्रभावित भी थे, तो प्रेमचंद एक सफल अनुवादक थे। उन्होंने पाश्चात्य लेखकों को पढ़ा था और उनसे जब वो प्रभावित होते थे तो उनकी कृतियों का उन्होंने अनुवाद भी किया। इसमें यदि टॉल्स्टॉय की बात की जाए तो रूसी लेखक टॉल्स्टॉय से वो बड़ा प्रभावित रहे उनके कथा साहित्य से, और उनकी कहानियों का अनुवाद टॉल्स्टॉय की कहानियां 1923 में उन्होंने किया जो बहुत प्रसिद्ध रहा। इसी प्रकार फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार अनातोले फ्रांस की प्रसिद्ध कृति थायस का अनुवाद उन्होंने अहंकार 1923 में किया, अहंकार नाम से। ये इसी तरह गॉल्स वर्दी के 3 नाटकों स्ट्राइक, द सिल्वर बॉक्स और जस्टिस का अनुवाद उन्होंने क्रमशः हड़ताल 1930 में और चांदी की डिबिया 1931 में, न्याय 1931 में, इस नाम से उन्होंने अनुवाद किया। बर्नार्ड शॉ के नाटकों की धूम मचने पर उनके एक नाटक बैक टू मैथ्यू सिले का अनुवाद उन्होंने सृष्टि का आरंभ नाम से 1939 में किया। तो इस प्रकार प्रेमचंद प्रतिभाशाली थे और अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। नाटककार के रूप में जब हम प्रेमचंद को देखते हैं तो वहां भी हमें प्रेमचंद कम नहीं दिखते, वहां पर भी उनको सफलता मिलती है, लेकिन हाँ, नाटकों में वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने 3 नाटक उनके अति प्रसिद्ध रहे, संग्राम 1923 में, करबला 1924 में और प्रेम की वेदी 1933। इसमें करबला अधिक प्रसिद्ध रहा है। प्रेमचंद वही प्रेमचंद है जिनकी कहानी की बात यदि न की जाए तो उनका यानी परिचय देना अधूरा परिचय होगा। प्रेमचंद कहानियों में सीधे सीधे वो संवाद जनता से करते हैं और मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय जीवन को जैसे उपन्यासों में उन्होंने उकेरा, उसी तरीके से वो समस्याओं को, समाज की समस्याओं को, हर समस्या को अपनी कहानियों में भी रखते चलते हैं। प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी आई थी सोजे वतन, तो वो जब्त हुई थी, अंग्रेजों ने उसे जब्त किया था। उसमें प्रेमचंद ने भारतीयता की जो पहल की थी, एक तरह से आंदोलनों की, उसके कारण वो जब्त हुई थी। प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह है सोजे वतन तो पहला है ही, और 1936 तक बराबर कहानियां और उपन्यास प्रेमचंद लिखते रहे हैं। इनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह उसमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर,
भाग 1 भाग 2 में प्रकाशित, और कफन जो इनका अंतिम कहानी संग्रह है वो बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो प्रेमचंद के यहाँ पर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उपन्यास लेखन मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं कहानियों में उनका चित्रपट विशाल है। इसमें प्रेमचंद किसान, जमींदार, कर्जदार, महाजन, अमीर, गरीब, ब्राह्मण, शूद्र, मजदूर, उद्योगपति, कारिंदा, दारोगा, पटवारी, चौकीदार, नौकर, मालिक, हिंदू, मुस्लिम, स्त्री, पुरुष, आस्तिक, नास्तिक, सभी के यथार्थ चित्र उसमें दिख पड़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण सर्वाधिक सजीव हुआ है, तो वो प्रेमचंद की कहानियों में हुआ है। लेखक को इस जीवन की बड़ी गहरी अनुभूति थी, उसके कारण ऐसा हो पाया है। वह गांव के सरल जीवन पर मुग्ध है और उसकी दुर्दशा से क्षुब्ध था, तो उसका हर महत्वपूर्ण पात्र गांवों को अपना कर्म क्षेत्र मानता है। प्रेमचंद के बारे में विस्तार से चर्चा करने का भी समय नहीं है, फिर भी यहाँ प्रश्न विषय में इसमें प्रेमचंद के हमने जो चर्चा की वह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है, खासतौर से साहित्यिक विद्यार्थियों के लिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी का आज जन्मोत्सव है और उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज के दिन घटित घटनाओं पर आधारित है इतिहास में। तो इतिहास में वर्ष 1948 में 31 जुलाई को ही सबसे पहले पश्चिम बंगाल में कोलकाता राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। कोलकाता राज्य परिवहन निगम की स्थापना आज ही के दिन 1948 में हुई थी। तीसरी बात करें तो 31 जुलाई 1950 में भारत नेपाल ने शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 31 जुलाई 1658 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने स्वयं को बादशाह घोषित किया था। 31 जुलाई 1865 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में विश्व की पहली छोटी रेल लाइन शुरू हुई थी और 31 जुलाई 1965 में हैरी पॉटर सीरीज से मशहूर हुई ब्रिटिश लेखिका J.K. रोलिंग का भी जन्म हुआ था। तो उनको भी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 1991 में अमेरिका और सोवियत संघ में परमाणु हथियारों में कटौती का समझौता भी 31 जुलाई 1991 में हुआ था और 31 जुलाई 2006 में क्यूबा के शासक फिडेल कास्ट्रो ने अपने भाई को सत्ता सौंपी थी। 31 जुलाई 1956 में इंग्लैंड ने पूर्व दिग्गज गेंदबाज जिम लेकर के हैरत अंगेज प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट में मैनचेस्टर में पारी और 170 रन से हराया। जिम ने मैच में रिकॉर्ड 19 विकेट लिए थे। ये 1956 31 जुलाई की घटना थी और 31 जुलाई वर्ष 1992 में प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी एक घटना थी। 31 जुलाई की जो घटना है उसमें एक जुड़ी है कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री मुमताज का भी आज जन्मदिन है, जो 31 जुलाई 1947 को बंबई में जन्मी थी। 1958 में ये फिल्मों में आई थी बाल कलाकार के रूप में। इनकी फिल्म थी सोने की चिड़िया और इसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। दारा सिंह के साथ इन्होंने 16 फिल्मों में काम किया और इन 16 फिल्मों में से 10 फिल्में हिट रही थी। राजेश खन्ना के साथ 2 रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, दुश्मन और रोटी जैसी यादगार फिल्मों में काम किया था। खिलौना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें मिला था। 15 साल के कैरियर में 100 से अधिक फिल्में इन्होंने की। 1974 में मयूर वाधवानी के साथ शादी के बाद फिल्मी दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया था। तो इस प्रकार आज का ये जीके का जो सेक्शन है वो आज हम यही समाप्त करते हैं। आपको आज का यह अंक कैसा लगा इसके विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने मित्रों में यह शेयर करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।